हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 5 करवाने जा रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो ध्यान से समझना। हमें दिया है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में हमें एक टावर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टावर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने टावर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये आपने लिख देना है, ये क्या है, टावर है। अब हम मान लेते हैं कि जो सन है ना वो टावर के इस साइड है। अगर सन इस साइड होगा तो टावर की शैडो किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो। हमें बोला है जो शैडो है टावर की ना वो 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको देन लिखा है। देन का मतलब है पहले सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, फिर 60 डिग्री से कम होकर सन का एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री हुआ तो शैडो टावर की 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था तो शैडो यहाँ तक पड़ रही थी, ठीक है। जैसे ही सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री तक हुआ तो आपका जो टावर का शैडो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 40 मीटर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जो ये हमें 40 मीटर दिया हुआ है वो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है। हमें ये पूरा नहीं लेना है। हमें क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है तब टावर की जो शेडो है वो 40 मीटर और लॉन्गर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 40 मीटर है वो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। और आपने एंगल में भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ हम कौन सा एंगल लेंगे और यहाँ पर कौन सा एंगल लेंगे। तो बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एंगल जो है वो घटता जाता है, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो हमारा एंगल जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने डायग्राम को नाम देना है। यहाँ पर मैंने नेम दे रखा है ABCD, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमें हाइट ऑफ द टावर निकाल कर बताइए। तो ये क्या है, टावर की हाइट है, तो इसे मैंने मान लिया h, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे शेडो नहीं पता है, ठीक है। तो इसे मैंने क्या मान लिया, x। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, यानी कि A से लेकर B तक क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, तो इसे मैंने मान लिया h मीटर, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था तब लेंथ ऑफ द शेडो क्या हो जाएगी, B से लेकर C तक, तो इसे मैंने मान लिया x मीटर, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, ठीक है, तो क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ द शेडो, ये पूरी, ठीक है। यानी कि x प्लस 40 मीटर, यानी कि BC प्लस CD मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए डायग्राम को। तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा राइट ट्रायंगल है ABD, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर लिखिए आप इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ क्या है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाली साइड ले लेते हैं और ये वाली साइड ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये निकालनी है और ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये नीचे वाली साइड कौन सी होती है, ये बेस होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, पीले बेटा पीले हर हर बोल के, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, ठीक है। यानी कि AB अपॉन BC ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। थीटा हमें कितना दे रखा है,
60 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। हमें क्या करना है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। ठीक है, तो ये रेशियो होता है tan थीटा का, थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर AB क्या माना था मैंने, h, और BC क्या माना है, x। तो h/x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, h निकाल लूँगी, h इज इक्वल टू √3x। सॉरी, ये यहाँ पर √3 है। ठीक है, ये दोबारा लिख लीजिए आप, ये क्या आ जाएगा, √3x। ठीक है, ये x जो है वो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, h क्या आ जाएगा, दोबारा से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा √3x। तो ये हमारी हो जाएगी, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली ये जो साइड है ना, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इन राइट ट्रायंगल ABD। अब ये आपकी जो AB है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में B से लेकर D तक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास ये जो AB है उसे आपने क्या माना था, h, तो यहाँ पर लिख लीजिए h, और ये B से लेकर D तक, B से लेकर D तक क्या है आपका, x है प्लस 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 40। ठीक है, इज इक्वल टू tan 30 का रेशियो क्या होता है, 1/√3। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब इसे आप क्या दे देंगे, नाम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करेंगे, ये जो h की वैल्यू निकली है √3x, इसे क्या करेंगे, यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए आप, पुट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है वो लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3, h की जगह हम क्या भरेंगे, √3x। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू ये √3 चला जाएगा इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है, √3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो √3 का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 40। ठीक है, x इधर भी है तो इस साइड ले आएंगे, 3x माइनस x, प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 3x में से एक x गया तो 2x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जो है मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, ये 20 आ गई। ठीक है, 20 मीटर। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो x है ये 20 मीटर आ जाएगा। हमें तो क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें कितनी दे रखी है, h इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, h इज इक्वल टू √3x की जगह क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, तो आपके पास h कितना निकल कर आ जाएगा, 20√3 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आप नीचे लिख लेना कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। यही आपको निकालना था क्वेश्चन में। ठीक है,
तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को हम दोबारा से इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, एक टावर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टावर ड्रॉ कर लिया। अब टावर के इस तरफ अगर हम सन को मान रहे हैं तो जो टावर की शेडो है ना वो इस तरफ पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर ना देन लिखा हुआ है। देन का क्या मतलब है, पहले सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, ठीक है। 60 डिग्री से कम होकर कितना हो गया सन का एल्टीट्यूड, 30 डिग्री। जब 60 डिग्री से कम होकर 30 डिग्री हुआ तो जो टावर की शेडो है वो 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करिए, यहाँ से ये देखिए 60 डिग्री जब एल्टीट्यूड सन का मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक शेडो थी। जब 60 डिग्री से कम होकर 30 डिग्री हुआ सन का एल्टीट्यूड तो 40 मीटर जो शेडो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको क्या दे रखा है, 40 मीटर, ये पूरा नहीं दे रखा है, ठीक है। अब हमने डायग्राम को नाम दे देना है ABCD। अब हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो टावर की हाइट को मैंने क्या मान लिया, h, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे शेडो नहीं पता है तो इसको क्या मान लिया, x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो शेडो मुझे पता है कि कितनी है शेडो की लेंथ, वो क्या है 40 मीटर, ठीक है। तो इसको आपने लिख भी लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल बन रही है। एक ट्राइंगल क्या बन रही है, ABC, और दूसरी ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल ABC जब लेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना है आपके पास, 60 डिग्री है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी, B से लेकर C तक, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर AB साइड है तो AB अपॉन BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। AB मैंने माना है h और BC क्या माना है x, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ से या तो आप h की वैल्यू निकाल लीजिए या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, h की वैल्यू निकाल ली, h इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिए मान लिया ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ABD। तो ये AB साइड क्या है, मेरी परपेंडिकुलर है, और B से लेकर D तक मेरी क्या है, बेस है। यहाँ पर देखिए आप, B से लेकर D तक बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। और ये AB को मैंने क्या माना था, h, और B से लेकर D तक क्या हो जाएगा, x + 40, ठीक है। यानी कि x + 40 आ गया, इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसको मैंने क्या मान लिया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में से h इज इक्वल टू जो √3x आया है वो क्या करूंगी मैं, h की जगह यहाँ पर पुट कर दूंगी, ठीक है। h की जगह क्या पुट कर दूंगी, √3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब ये क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो √3 जो है वो इस साइड चला आएगा और x + 40 जो है वो इस साइड ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब √3 2 टाइम्स है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ये आपके पास 3x इज इक्वल टू x + 40। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू सॉल्व करके क्या निकल जाएगी, 20, ठीक है। तो हमें तो लेकिन क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। हाइट ऑफ द टावर के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में h इज इक्वल टू √3x, x 20 आया है ना, तो यहाँ पर 20 पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, h निकल कर आ जाएगी 20√3 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेना आप, हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।